say love is free, but अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। अभी मैं आपसे ये चांद रात की और ईद की थोड़ी सी वीडियोस जो हैं जो मैंने कलेक्ट किए हैं वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये चांद रात की वीडियो है जब मेरी भतीजी ने ये केक बनाया था ओरियो का, और कुछ ईद की शॉपिंग करने हम चले गए थे। थोड़ी बहुत रह गई थी और फिर कुछ मेहंदी का सेशन शुरू हो चुका था। बच्चे आए थे और मेहंदियाँ लगवा रहे थे, और साथ ही मैंने मैक्रोनी भी चांद रात को ही बना ली थी। और रेसिपी जो है वो मैं आपसे पहले शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैं आपसे इसमें इसकी रेसिपी नहीं शेयर करूँगी। और अफ्तारी थी मेरे अब्बू की तरफ, तो फिर वहाँ चले गए हम, और मैं अभी आपसे एक मज़ेदार सी चीज़ शेयर करने जा रही हूँ। और ये देखें, मेरी जो प्लांट्स हैं उनमें ये एक चीज़ का इजाफ़ा हो चुका है, और वो है टमाटर जो है वो उग चुका है एक, और एक अदद मिर्चें भी उग चुकी हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त सा लग रहा है, और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है इस चीज़ से। और अभी ये है अफ्तारी के बाद का वक्त, और बच्चों की लाइन लग चुकी थी मेरे पास मेहंदियों की, और मैं बारी बारी इन सबको मेहंदी लगा रही थी। और बहुत ही माशाल्लाह मेरी भतीजियाँ भतीजी सब इकट्ठी हो चुकी थी कि हमें मेहंदी लगवाया। बहुत टाइम लगा था मुझे, तकरीबन मैं रात को 11 बजे फ्री हुई थी। ये चांद रात की रौनक यहाँ रावलपिंडी में और अपनों में बहुत ही अच्छी गुज़रती है, और यहाँ पे रौनक भी बहुत लगी होती है इधर रावलपिंडी में। तो इससे ही पता चलता है कि चांद रात है और कल ईद है, बस ही रौनक लगी होती है इन सब चीज़ों की। बहुत रश होती है। हम तो अमूमन चांद रात से पहले पहले ही अपनी सब चीज़ें ख़त्म कर देते हैं। सबकी मेहंदियाँ ख़त्म करने के बाद मैं घर आ गई थी, और फिर मुझे फेशियल भी करना था। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ ईद के फ़र्स्ट डे का। तो जब मेरे हस्बैंड नमाज़ पढ़ने चले गए थे फ़र्स्ट डे सुबह के टाइम, तो फिर मैंने फटाफट सेवइयाँ बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी, और मैं आपसे भी रेसिपी इसकी शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरह बनाती हूँ। अमूमन हर घर में सेवइयाँ बनती हैं सुबह के टाइम, और मीठी ईद है और मीठा ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले मैंने ऑयल लिया। ऑयल में मेरे पास ड्राई फ्रूट्स जो मैंने ख़रीद के रखे थे वो ऐड किए, जिनमें जो है किशमिश है, और मेवा, और पीनट्स, और थोड़ा सा खोपरा है। और इन सबको मैं थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें मैं ऐड कर दूँगी सेवइयाँ बारीक वाली, और इनको मैं अच्छी तरीके से थोड़ा सा पकाऊँगी। हल्की आंच में होगा ये। और सुबह सुबह जो ईद का वक्त होता है ना, वो मुझे बहुत पसंद है, और एक अलग सी खुशबू होती है हवा में, और बहुत ही ज़बरदस्त सा लगता है मुझे। और मैं रात को, हालांकि हमारी नींद पूरी नहीं हुई थी, बहुत लेट सोए हैं, लेकिन फिर भी सुबह सुबह वो कल ये जो मंज़र होता है इसको मैं मिस नहीं करना चाहती, और मुझे ये बहुत पसंद है। अब मैंने इसमें ऐड की है चीनी, और इसमें जो दूध जाएगा वो है पाउडर मिल्क मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें, और इसमें वो मैंने ऐड किया है। थोड़ा ज़्यादा सा ऐड करेंगे, ताकि तकरीबन 1 किलो के दरमियान में है, और 1 किलो के बराबर है। और मैं आपसे इसकी भी रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। खैर, ये सब कुछ ऐड करने के बाद फिर इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी, और इसको मैं हल्की आंच पर पकाऊँगी ताकि ये थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा हो जाए। और मैंने सोचा इसी में ही मैं आप सबसे ये अपनी ईद के थोड़े थोड़े ब्लॉग्स जो है वो ऐड कर लूँ, और आप सबको के साथ शेयर कर लूँ। और नेक्स्ट से जो मैं वीडियो बनाऊँगी वो सिर्फ़ और सिर्फ रेसिपीज़ की होगी। और मेरे पास बहुत ज़्यादा कलेक्शन है रेसिपीज़ की, और बहुत मज़ेदार और इजी सी है रेसिपीज़ हैं जो आप सबको बहुत पसंद आएंगी, और आप इजीली घर पर बना सकते हैं। खैर, अब मेरे पास था ये खोपरा और थोड़ा सा ज़ाफ़रान, वो मैंने ऐड किया, और इसको अच्छे से मिक्स किया, और थोड़ी देर में इसको और पकाऊंगी। थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा तो फिर इसका मैं चूल्हा बंद कर दूंगी, और इसको ठंडा होने के लिए रख लूँगी। अब मैं इलायची डालना भूल गई थी, तो ये मैंने इलायची बाद में ही ऐड कर ली थी।
अब जब इतना गाढ़ा हो बस चाहिए मुझे, और मैं चूल्हा बंद कर दूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए, क्योंकि ठंडा होने के बाद सेवइयाँ और गाढ़ी हो जाती हैं। तो जी, और ये मैं उस वक्त क्लिप लेना भूल गई थी, लेकिन ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। जब मैंने सेवइयाँ ठंडी हो गई थी तो ये मैंने तब बनाई थी। और फिर उसके बाद मैं आ चुकी थी घर, और घर आने के बाद ये सब बच्चा पार्टी ईदी लेने आ गई थी मेरे पास। तो मैंने कहा चलो जी सब लाइन लगाओ और मैं सबको ईदियाँ दूँगी। तो सबका एक ही रेट रखा हुआ है मैंने, और मैं उन सबको उतनी ही ईदी देती हूँ। तो जी बस ये मेरी ईद ख़त्म हो चुकी थी फर्स्ट डे की, और मैं फिर घर आ चुकी थी, और थोड़े गेस्ट आ गए थे और उनके लिए खाना शाना बनाना था। और खाना बनाने के बाद बस फिर वो रात को बहुत लेट गए थे, जिनमें मैंने बनाया था चने, बाज़ारी चने, और मटन का गोश्त था। और वही हम उसी से, अब ये नेक्स्ट डे है और उसी से हमने नाश्ता किया था नेक्स्ट डे में। और मैं फिर किसी दिन आपसे इसकी रेसिपी शेयर करूँगी, मैं अब नहीं कर पाई। बस सेकंड डे में हमने अपनी नींद पूरी की, और फिर हम डिनर पे चले गए थे अपनी चाची की तरफ वहाँ पे। तो हमारा डे बस दिन का यूँ ही नॉर्मल गुजरा। और अब ईद का थर्ड डे है। ईद तो मेरे हस्बैंड की लास्ट छुट्टी थी, तो उन्होंने कहा कि चलो जी बच्चों को कहीं ले चलते हैं। फिर नेक्स्ट डे से उनका ऑफिस है, तो हम बच्चों को ईद के थर्ड डे ले गए थे घुमाने के लिए थोड़ा सा जैस्मिन पार्क। तो अभी ये रास्ते का है व्यू। तो ईद के पहले और दूसरे दिन बहुत ही अच्छा मौसम था। बारिश हो चुकी थी, क्योंकि चांद रात को बहुत बारिश हुई, तूफ़ान था और ओले भी पड़े, और इसकी वजह से मौसम बहुत अच्छा हो गया था। लेकिन ईद की थर्ड डे से फिर से गर्मी शुरू हो चुकी थी दोबारा, और दिन बहुत गर्म था। और ये यहाँ पे मेरे हस्बैंड बिल्कुल मूड में है माशाल्लाह से। खैर खूब इंजॉय किया हमने रास्ते में, और हस्बैंड अच्छे मूड में थे और वो गाने वगैरह गा रहे थे, तो हम उन्हें पता नहीं था मैं उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। और बस हम पहुँच गए अपनी मंजिल पर। तो वैसे अमूमन हम ईद के डेज़ में नहीं निकलते घर से बाहर कहीं घूमने के लिए, क्योंकि पता होता है कि रश बहुत होनी है। लेकिन हम दिन के वक्त निकले थे, इतनी रश नहीं थी। लेकिन शाम जब मौसम थोड़ा अच्छा हो गया था तो फिर रश होना शुरू हो चुकी थी, और हम बस फिर निकलने की तैयारी में थे। तो जी हम अभी पहुंच चुके हैं जैस्मिन पार्क, और अभी कार पार्क करनी है। बस यही होती है ईद, हमारी एक दूसरे से मिलना मिलाना, एक दूसरे को इनवाइट करना। ईद के फर्स्ट डे तो मेरे घर में खूब रौनक लगी होती है, क्योंकि मेरी भतीजियाँ और बाकी जो रिश्तेदार हैं वो मिलने आते हैं ईद के दिन। बस इसी तरह रौनक लगी होती है हमारे घर में, और बहुत अच्छा लगता है मुझे तो। और आप सब भी मुझे बताइएगा आप सबकी ईद कैसी गुजरी। और अगर आप मेरी वीडियो पे मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि नई आने वाली नोटिफिकेशन आपको वीडियोस की मिलती रहे। और नेक्स्ट से मैं इंशाल्लाह आप सबसे एक और बहुत ही मज़ेदार सी और इजी सी रेसिपीज़ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत ही ज़बरदस्त सी और इजी सी रेसिपीज़ हैं जो कि मैं आप सबसे शेयर करूँगी। और यहाँ पर मेरा छोटा बेटा गिर भी गया था और उसको चोट लग गई थी, तो और उसके पापा उसको खुश करने की भरपूर कोशिश में थे, और वो अपनी टांग पकड़ के बैठा हुआ था कि मुझे यहाँ चोट लगी है, मुझे ये हुआ है। और फिर बच्चों को थोड़ी भूख लगी थी, तो हमने यहाँ से उनको थोड़े बहुत चीज़ें लेकर दे दी थी। लेकिन खाना इनकी चाट और मुझे बिल्कुल मज़े की नहीं लगी, तो हमने ज़्यादा चीज़ें ऑर्डर नहीं की थी। तो मैंने तो सिर्फ शेज़वान ही पी ली थी, और ये इनकी चाट थी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई और मैंने नहीं खाई थी। मैंने सिर्फ शेज़वान पी और साथ में मैंने इनके फ्राइज़ लिए थे। खैर बच्चों ने इन्जॉय किया। फिर हम बच्चों को ले गए थे जहाँ पे झूले हैं, स्लाइड वगैरह लेनी थी बच्चों ने। और मुस्तफ़ा जी एक जो है वहाँ पे बबल्स वाला एरिया, तो बच्चा वहाँ एंजॉय कर रहा था, और हमें बैठने के लिए एक अच्छी सी जगह मिल चुकी थी और बच्चे एंजॉय कर रहे थे।
खैर इसी तरह ईद गुज़री और मज़ा बहुत किया बच्चों ने, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ईद गुज़री। और आप सब भी बताइएगा आप सब के साथ कैसी गुज़री। मैं थोड़ा अपलोड करने में लेट हो गई हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि चले मैं आप सबसे शेयर कर लेती हूँ कि थोड़े थोड़े पार्ट्स जो मैंने रिकॉर्ड किए हैं वो, और मैं आप सबसे शेयर कर लेती हूँ। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपीज़ के साथ, ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ, तो मेरे साथ बने रहिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और मेरी तरफ़ से आप सबको फिर से ईद की ढेर सारी खुशियाँ मुबारक हो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।